viewers, welcome to my channel Angel Gabel Chariots, and this video is for Shahnaz Gill and for Sana and Siddharth Shukla relationship. What they think about each other, एक दूसरे के बारे में वो क्या सोचते थे। और बिग बॉस सीज़न 15 के दौरान जब दोनों थे तो मैं ये जानना चाहूँगी, मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि सिद्धार्थ शुक्ला जब जिंदा थे, 1 साल पहले की बात है, बिग बॉस सीज़न 15 में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल दोनों ही उस बिग बॉस 13 में जब ये थे एज अ पार्टिसिपेंट, तो मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि सिद्धार्थ शुक्ला जी की क्या फीलिंग्स थी शहनाज के लिए, सना के लिए, शहनाज गिल के लिए। सिद्धार्थ शुक्ला के क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थी, मैं जानना चाहूँगी। क्या सोचते थे वो शहनाज के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शहनाज के लिए उनको ये लगता था कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा जना आकर के ज़रूर से जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाता रहता है हर वक्त। ये एक फीलिंग दिखा रहा है उनकी। वो ये इस बात को जानते थे कि बराबर से हम दोनों के बीच में, शहनाज और मेरे बीच में, कोई तीसरा जना आकर के कोई ना कोई लोग जो है हर समय इन्वॉल्व रहते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है हमारे बारे में, रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करना और फिर गॉसिपिंग करना, उनके और उनके रिश्ते के बारे में गॉसिपिंग करना। ये बात वो जानते थे और इस चीज़ को फील करते थे। और यहाँ पे भी मैसेज है कि वो बहुत ही शहनाज के लिए बहुत ही हारमोनियस नेचर रखते थे। जैसे कि नहीं होता है कि अपने से छोटों के लिए बहुत प्यार करना, एक लव और केयर, हारमोनियस नेचर रखना, तो शहनाज के लिए उनका ऐसा नेचर था। और वो इस बात को बहुत एम्फिसिस देते थे कि हमारे रिश्ते में प्लानिंग जो हो या फ्यूचर प्लानिंग हो या कोई भी प्लानिंग, किसी भी तरह का डिस्कशन जब भी हो लाइफ से रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो हमेशा अच्छा हो। मतलब सब चीज़ प्लान्ड वे में हो, कुछ भी डिस्टर्ब ना हो हमारे रिश्ते में, डिस्टर्बिंग चीज़ ना आ जाए हमारे रिश्ते में। अपने रिश्ते में जस्टिस चाहते थे। दैट मीन्स कि सब कुछ पॉजिटिव रहे, कुछ भी नेगेटिव ना रहे। ये उनके में दिखा रहा, ये इसमें फीलिंग इस वक्त दिखा रहा है कि ये एक्चुअली में रिश्ते में किसी भी तरह की गलत चीज़ नहीं चाहते थे। ये लास्ट में यहाँ मैसेज बहुत अच्छा मैसेज है। वो कहीं ना कहीं शहनाज गिल के साथ उनकी ये थिंकिंग, थॉट्स दिखा रहा था कि आगे चल कर के वो ये प्लान कर रहे थे, ये थॉट था, ये स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग दिखा रहा है कि फैमिली बसाना, ये एक तरह का यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें उनको बहुत उम्मीद थी कि शहनाज गिल से जो है मेरी जनरेशन बढ़ेगी तो मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे मानेंगे और जानेंगे और मैं अपने परिवार को मैनेज करूँगा। एक्चुअली यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी और ऐसा फील था इनके में दिखा रहा है। मैं इसमें और इससे मैसेजेस देख लेती हूँ कि और वो शहनाज गिल के लिए क्या फील करते थे, मैं जानना चाहूँगी। सिद्धार्थ शुक्ला जी और क्या क्या शहनाज गिल के लिए फील करते थे बिग बॉस में। बिग बॉस सीज़न में इनका इसमें ये चीज़ दिखा रहा है कि नो डाउट कि रिश्ते में कहीं ना कहीं वो विन करना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं जो है रिश्ता हमारा ठीक से सेटल्ड हो जाए। लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत था, वो कंफ्यूज थे शहनाज को लेकर के कि कहीं जो है ऐसा ना हो कि मेरे साथ जो है कहीं अफेयर तो नहीं करेगी, खाली खाली अफेयर करके मुझे छोड़ तो नहीं जाएगी, अपना काम निकालेगी और चली जाएगी। इस तरह की इनका डाउट दिखा रहा है, कन्फ्यूजन था इनको, नो डाउट। और लेकिन वो अफेयर, इस अफेयर को एक्चुअली में इसको शादी में बदलना चाह रहे थे। यहाँ पे वो चाह रहे थे कि वो उनसे शादी करें और जो है इस बात को, अपने रिलेशनशिप को, ये जो फ्रेंडशिप वाला जो रिलेशनशिप है, ये इसको आगे बढ़ाएं और अपने रिश्ते में सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। कोई जैसे मैंने बताया ना कि शुरुआत में ये जस्टिस बहुत चाह रहे थे अपने रिश्ते में, चाहते थे कि जस्टिस हो, सब कुछ ठीक से प्लान्ड वे में हो, जो भी हो सब पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव ना हो। इनके बिग बॉस सीज़न 15 में तू मैं बहुत हुई है आपस में। तू मैं, एक छोटी सी जो तू मैं, झगड़ा नहीं, बहुत तेज़ झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ तू मैं आपस बराबर से लगे रहना, लेकिन फिर भी उस चीज़ को ओवरकम कर ले जाना। और इनकी तू मैं बहुत फेमस हुई है आपस में उस दौरान, बिग बॉस सीज़न 15 में जो भी इनके बीच में
लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया और इनके रिश्ते में एक लव और फेम दिखा रहा है। इस वजह से इनके रिश्ते को बहुत लव और फेम मिला। एक प्यारा सा झगड़ा होता था, कोई ये नहीं कि बहुत नेगेटिव वाला झगड़ा होता था तो आपस में प्यार वाला झगड़ा होता था। ये एक इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। और ये इनका जो ये जो प्रोसेस थी, ये जो चीज़ मोमेंट्स थे जो उस वक्त उन्होंने एंजॉय किए अपने बिग बॉस में, ये एक्चुअली में बहुत फेमस हुए पब्लिकली, वर्ल्ड फेमस इसमें कार्ड आ रहा है। तो इसमें ये मैसेज है, बहुत क्लियर है। और इसमें ये भी मैसेज है कि नो डाउट कि दोनों में आपस में सिद्धार्थ शुक्ला की स्पेशली फीलिंग्स दिखा रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो मैं जानना चाहूँगी शहनाज गिल की क्या थॉट्स थे। मैं जानना चाहूँगी, मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल जब बिग बॉस सीज़न 15 में थी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ, तो अब सिद्धार्थ शुक्ला के लिए उनकी क्या फीलिंग थी, क्या सोचती थी, क्या फील करती थी, किस तरह के उनके विचार थे। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए वो क्या सोचती थी, अगर मैं इसमें बात करूं तो वो सिद्धार्थ के लिए कभी कभी जो है इसमें दिखा रहा है कि बहुत जो है कभी कभी एक तरीके से किसी व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करना, ये उनकी फीलिंग थी। किसी तरीके से जो है हावी होना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, ये दिखा रहा है डोमिनेटिंग नेचर दिखाना। अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से इसमें जो है, अगर मैसेज इसमें ये भी मैसेज है कि कहीं ना कहीं हल्की सी इंसल्ट भी यहाँ पे दिखा रहा है रिश्ते में, कि शहनाज के मन में था कि इनको डोमिनेट करो और किसी तरीके से इनकी जो है बेइज्जती करो खेल खेल में, ये एक इसमें है। लेकिन इन सब के चलते शुरुआत, ये तो कहीं स्टार्टिंग की फीलिंग है कि व्यक्ति को जो है किसी तरीके से बेइज्जत करो, उसको दबाओ और उसको अपने कंट्रोल में करो, ये एक फीलिंग है, एक प्यारी सी फीलिंग है। और इसमें लेकिन उनको ये सब करते करते शहनाज को उन्हीं से प्यार हो गया। ये एक बहुत बढ़िया मैसेज है कि ये लव, केयरिंग, अफेक्शन बाद में वो उन्हीं के लिए केयर करने लगी, जिस व्यक्ति की वो बहुत ज़्यादा वो कर रही थी कि हाँ ये ऐसे नहीं वैसे, जो भी तू मैं हुआ करती थी। लेकिन बाद में इनका ये दिखा रहा है कि इनकी फीलिंग बहुत अच्छी हो गई थी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। लव एंड केयरिंग, जैसे एक अफेक्शन होता है जो यहाँ दिखा रहा है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, एक लव अफेक्शन होना, ये एक चीज़ फीलिंग दिखा रहा है। और वो सिद्धार्थ शुक्ला के लिए बहुत अच्छे से ये बात जानती थी कि सिद्धार्थ बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत माहिर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर हैं, दूसरों को एडवाइस देने में एक एक जो है कैपेसिटी रखते हैं, दूसरों को भी कैसे काम करना चाहिए, कैसे मतलब टीचिंग पावर रखना एज अ सीकर। तो ये एक इसमें मैसेज है कि वो दूसरों को भी राह दिखा सकते हैं, ये एक क्वालिटी उनके में है सिद्धार्थ शुक्ला में, ऐसा वो सोचती थी उस वक्त। और नो डाउट कि कभी कभी जो है ये सब जानने के बावजूद भी उनकी कभी कभी बनती नहीं थी। इसमें दिखा रहा है कि मैसेज ये है कि कभी कभी अनबन हो जाती थी, मतलब सिद्धार्थ शुक्ला कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रही हैं, वो कुछ कह रहे हैं, ये कुछ कर रही हैं। तो ये चीज़ थी थोड़ा सा जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं, कभी किसी एक बात पे ना हो पाना, ये एक मैसेज है। और यहाँ पे ये भी मैसेज है कि शहनाज जो है वो उनके मन में आता था कि मैं जो हूँ इनको कहीं दूर लेके कहीं चली जाऊं और अलग अपना एक घर बसाऊं जहाँ पे शांति से हम दोनों जने अपना समय बिताएं और कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई दुनिया में कोई भी ऐसे वैसे लोग कॉन्टैक्ट्स में रहें ना हमारे, ये इनकी एक फीलिंग थी। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गया सब कुछ। हाँ ये है कि थोड़ा बीच बीच में अनबन होती थी दोनों के बीच में, नो डाउट। इसमें मैं और देखना चाहूँगी क्या फीलिंग थी शहनाज गिल के लिए, सॉरी मैं जानना चाहूँगी शहनाज की और क्या फीलिंग्स थी सिद्धार्थ शुक्ला जी के लिए, मैं जानना चाहूँगी बिग बॉस सीज़न 15 के दौरान, जब ये उसमें बिग बॉस सीज़न 15 में थे, शहनाज और क्या क्या सोचती थी सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। जब ये बिग बॉस सीज़न 15 में सिद्धार्थ शुक्ला जब इसमें थे, तो शहनाज की फीलिंग इसमें ये शो हो रही है कि वो जानती थी कि ये बहुत ही यंग एज में, ये एक ऐसा बंदा है जो कि बहुत ही यंग एज में जिसने प्रोग्रेस पाई है, जनता ने इसको सर्राखों पे रखा है, बहुत सारे इसके फैंस हैं और इसने प्रॉस्पेरिटी को बहुत ही यंग एज में इसने प्राप्त किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये।
जल्दी इस बंदे को कोई नीचे नहीं दिखा सकता, इसको कोई हिला नहीं सकता, ऐसे चट्टान नहीं होती वैसे। और इसको अपनी फीमेल से बहुत जो है वो सपोर्ट बहुत है घर में, अपनी माँ और अपनी बहन से स्पेशली प्रॉस्पेरिटी बहुत है। देखिए प्रॉस्पेरिटी केवल मनी नहीं होता है, प्रॉस्पेरिटी घर के लोग भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आशीर्वाद कितना, ब्लेसिंग्स कितना मिल रहा है आपको अपने बड़ों से। प्रॉस्पेरिटी बहुत है इस बंदे के पास, ये शहनाज ऐसा सोचती थी। शहनाज के मन में ये भी था कि ये बहुत लकी हैं और बहुत प्यार चाहते हैं और बहुत प्यार देने वाले हैं, ये इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है। और लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं इनकी पर्सनल लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स प्यार के मामले में, इनके में प्यार पाने में। ये बात कहीं ना कहीं उनको इंट्यूशन एक लेडी की जो होती है उसके थ्रू उनको पता चल गया था कि इनके में ऑब्स्टिकल्स बहुत है पर्सनल लाइफ में, प्यार प्राप्त करने में या प्यार एक ट्रू लव पाने में कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे हैं। और ये बात वो जान गई थी कि ये एक बहुत ही अच्छा एक बंदा है जो कि लवेबल बहुत है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, रुकावटें बहुत हैं। और ये बात वो जानती थी कि ये कभी भी गलत चीज़ की तरफ ये कभी भी जो है नहीं जाएंगे। जैसे होता है ना, व्यक्ति जस्टिस को, न्याय को बहुत मानता है, तो ये क्वालिटीज़ उनके में हैं, ऐसा वो सोचती थी। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। बिग बॉस सीज़न 15 के दौरान ये सब चीज़ें हुई हैं और नो डाउट कि शहनाज उनके लिए सारा सब कुछ अच्छा ही उन्होंने यहाँ पे एक अच्छे यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, मज़ेदार कार्ड्स हैं एक्चुअली, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। अगर मैं देखूँ तो तू मैं भी हो रही है, बीच में जो है अनबन भी हो रही है, लेकिन एक प्यारा सा झगड़ा हो रहा है, कोई ये नहीं कि बहुत नेगेटिव की तरफ चला गया है। सब कुछ यहाँ पे एकदम वेल प्लान्ड वे में जैसा जो होना था वही हुआ है। और इस दौरान इन दोनों के बीच में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी होने की जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो हुई हैं। कहीं ना कहीं दूसरे को इन दोनों ने समझने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रीडिंग के थ्रू अगर मैं पता लगा सकूँ तो सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज गिल को पाने की कोशिश करी है और शहनाज ने कहीं ना कहीं जो है समझने की कोशिश करी है सिद्धार्थ शुक्ला को कि वो चाहते क्या हैं। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी फीलिंग्स भी जाहिर करने की कोशिश करी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी, जो कि शहनाज समझ गई। और बस यही तो इंटरेक्शन होता है आपस में एक मेल फीमेल में, कि आपस में दो आत्माएं कैसे किस तरीके से इंटरलिंक्ड करती हैं। भले ही वो अपने आप से कहें ना एक दूसरे से, लेकिन समझ गए एक दूसरे की बात, ये इसमें फीलिंग आ रही है। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर ऑल द फैंस। थैंक यू सो मच।